अब बात करते हैं भोजशाला में सनातन के विजय की। सदियों का इंतजार, पीढ़ियों की प्रार्थना और आखिरकार न्याय के मंदिर से गूंज उठी सत्य की वो आवाज जिसका करोड़ों सनातनी भक्तों को बरसों से इंतजार था। धार के ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश कोर्ट की खंडपीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसने हर हिंदू के चेहरे पर खुशी और आंखों में श्रद्धा के आंसू ला दिए हैं। हाईकोर्ट ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भोजशाला कोई विवादित ढांचा नहीं, बल्कि साक्षात मां बागदेवी का पावन मंदिर है। पूरा परिसर अब हिंदुओं का होगा। इस फैसले के बाद धार से लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हर तरफ जय श्री राम और मां सरस्वती के जयकारे गूंज रहे हैं। वहीं लंदन से मां बागदेवी की मूल प्रतिमा भी वापस आएगी। भोजशाला में सख्त सुरक्षा के इंतजाम है। परिसर में पूजा पाठ शुरू हो गया है। लोग वहां पहुंच रहे हैं, बागदेवी की पूजा कर रहे हैं। महाफैसला, भोजशाला मस्जिद नहीं मंदिर है। अब नो नमाज, सिर्फ हिंदू करेंगे पूजा। शनि जयंती पर हनुमान पाठ, खत्म हुआ लंबा इंतजार और अब धार की ऐतिहासिक भोजशाला में गूंज उठा है सनातन का डंका। इंदौर हाई कोर्ट के महाफैसले के बाद आज धार की भोजशाला का नजारा पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। मौका शनि जयंती का था और हिंदू पक्ष के लोग सुबह सुबह ही मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। हाथों में पूजा की थाली, दीवारों पर सजी फूल मालाएं और होठों पर हनुमान चालीसा का पाठ। सालों का इंतजार आज आस्था के सैलाब में तब्दील हो गया। अदालत ने इस फैसले में साफ कर दिया कि एएसआई के सर्वे, खुदाई में मिले अवशेषों, खंभों और तहखानों की दीवारों पर मौजूद कलाकृतियों से यह पूरी तरह सिद्ध होता है कि यह ढांचा मूल रूप से वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर ही है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना की जाएगी। कोर्ट जाएंगे, फैसले की समीक्षा करेंगे। जी क्या हाईकोर्ट ने फैसला मत हाँ, हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसको। क्या इस फैसले को चुनौती देंगे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ये फैसला शुक्रवार को जुमे की नमाज के ठीक बाद आया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम खेमे और कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में मायूसी और नाराजगी साफ देखी जा सकती है। इस फैसले के आते ही देश की सियासत और धार्मिक संगठनों के बीच बयानों का दौर भी तेज हो गया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी का कहना है कि यह जगह पिछले 700 साल से मस्जिद रही है और ये फैसला भी बाबरी मस्जिद के फैसले की तरह आस्था के आधार पर दिया गया है। वहीं मुंबई में AIMIM नेता वारिस पठान ने सीधे ASI पर ही सवाल खड़े कर दिए। जजमेंट तो हमने पढ़ा नहीं है, जजमेंट पढ़ने के बाद में उसको पूरी तरह से डिटेल्स के ऊपर बात कर सकते हैं उस पर, लेकिन फिलहाल जो हमको जानकारी मिल रही है वो यही है कि इस बुनियाद के ऊपर जजमेंट दिया ASI और गवर्नमेंट के साथ मिली भगत में काम कर रहा है। वहां के लोगों ने आज ये लगाया है कि ASI हमारे को पूछता भी नहीं था किस तरह सर्वे करना, बस अपने हिसाब से करके डाल दिया रिपोर्ट उन लोगों ने। लेकिन हिंदू पक्ष भी चुप नहीं बैठा है। मस्जिद पक्ष की कानूनी तैयारियों को भांपते हुए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल कर दी है, ताकि अदालत मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोई भी एक तरफा आदेश या स्टे देने से पहले हिंदू पक्ष का भी रुख जरूर सुने। भोजशाला में ज्ञान, संगीत और कला की देवी मां वाग्देवी की पूजा होती है। वाग्देवी शब्द का शाब्दिक अर्थ वाणी की देवी होता है। इन्हें देवी सरस्वती का स्वरूप ही माना गया है, जो ज्ञान, संगीत, कला और अभिव्यक्ति की अधिष्ठात्री है। धार की इस ऐतिहासिक इमारत को लेकर हिंदू समुदाय का हमेशा से मानना रहा है कि ये राजा भोज द्वारा निर्मित देवी सरस्वती को समर्पित एक पवित्र मंदिर है, जिसे बाद में मुगल काल में नुकसान पहुंचाया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला की मस्जिद का नाम देता आया है।
लेकिन अब हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने सदियों पुराने इस विवाद पर कानूनी मोहर लगा दी है। अब देखना ये होगा कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो देश की सबसे बड़ी अदालत इस महा फैसले पर क्या रुख अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस गौशाला विवाद की पूरी टाइमलाइन क्या है, एक एक करके आपको बता दें। 7 अप्रैल 2003 हिंदुओं को मंगलवार के लिए पूजा का अधिकार मिला। मुस्लिमों को हर शुक्रवार को नमाज की अनुमति मिली। बाकी दिन पर्यटकों के लिए तय कर दिया गया। फिर साल 2022-23 में कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका इंदौर हाई कोर्ट में दायर हुई। पूरे परिसर के एएसआई सर्वे की मांग हुई और साथ ही पूर्ण पूजा के अधिकार की भी मांग की गई। इसके बाद आपको बताएं कि 11 मार्च 2024 आता है, जब हाईकोर्ट ने भोजशाला के एएसआई सर्वे का आदेश दिया। 22 मार्च 2024 को एएसआई ने आधुनिक तकनीकों के साथ 98 दिनों का विस्तृत सर्वे शुरू किया। फिर आता अप्रैल 2024, मुस्लिम पक्ष की सर्वे रोकने की मांग हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। 15 जुलाई 2024 एएसआई ने हाईकोर्ट में 2100 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। सर्वे में मंदिर होने के कई प्रमाण मिले। फिर 6 अप्रैल 2026 हाईकोर्ट में मामले की लगातार सुनवाई और 24 दिनों तक ये सुनवाई चलती रही। फिर 12 मई 2026 सभी पक्षों की सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया और फिर कल 15 मई को हाईकोर्ट ने माना गौशाला मंदिर है, पूरा अधिकार हिंदुओं का है। और इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी कमल सोलंकी जुड़ गए हैं इस वक्त दार से। कमल, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, जरा बात करिए, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, हमारे साथ कई सारे लोग हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ के स्थानीय जो धर्मपुरी की विधायक है भाजपा के कालू सिंह ठाकुर, लंबे समय से भोजशाला आते रहे, लंबा संघर्ष रहा। क्या कहेंगे विधायक जी, कितनी ज्यादा खुशी? देखो, खुशी तो इतनी है कि 2003 से जो संघर्ष है उसका आज निर्णय आया है कल, और इसके लिए मैं पूरे समाज और पूरा न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा निर्णय आया, जो सत्य है उसकी जीत हुई। देखिए, ये विधायक थे, दीपक जी भी है, इन्होंने संघर्ष झेला है। रासुका आप पे लगी थी, कितनी बड़ी खुशी। चलिए कमल, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे थे।